ऊंची जात वाले हमको नहीं मानते हैं, हिंदू तो हम क्यों माने कि हम हिंदू हैं। दलितों को भेदभाव फिर भी है, अभी स्कूलों में भी होता है भेदभाव। आपके स्कूल में भी होता है? सब कहीं होता है। कैसे भेदभाव होता है? अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को चुनेंगे? क्यों अखिलेश यादव? क्योंकि उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत सारे काम किए हैं, जैसे कि साइकिल भी दी थी और कुछ साल पहले लैपटॉप भी बांटा था। आप दलित समाज से आते हैं, अखिलेश यादव को चुनेंगे? हाँ, हम दलित समाज से आते हैं। क्या नाम हुआ? माय नेम इज शशि गौतम। लखनऊ से हैं आप? जी। अच्छा, पढ़ाई लिखाई तो करती होंगी? हाँ, करते हैं। कैसे ही हो रही पढ़ाई सरकार में, भारतीय जनता पार्टी सरकार में? पढ़ाई तो हमारे स्कूल में थोड़ा सही इस समय नहीं है। प्राइवेट स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल? हाँ, प्राइवेट। डॉक्टर मुराला में इंटर कॉलेज से मैं पढ़ाई कर रही हूँ और मैं इस बार 12th BG में हूँ। मेरा साइंस साइड है और हमने सुना है कि प्रयागराज में जो कुंभ मेला हो रहा है उसके चलते हाँ, बोलिए। जो कुंभ में प्रयागराज का मेला हो रहा है उसके चलते लोगों ने सब लोग कहते हैं कि अगर ज़्यादा होगा तो बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगा। उसके चलते प्रयागराज के मेला के चलते बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगा। तो छात्र छात्राएं क्या चाहते हैं कि पहले बोर्ड एग्ज़ाम हो या मेला हो? पहले बोर्ड एग्ज़ाम हो, क्योंकि हम लोगों ने 1 साल से इतनी मेहनत की है तो हमारा एग्ज़ाम होना चाहिए ना। तो प्रशासन का इतना शासन, जो शिक्षा मंत्रियों का शासन है, तो उसके चलते 26 को प्रयागराज का 13 से शुरू है और 26 को ख़त्म। उसके बाद 24 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू है और 25 मार्च तक एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। आप छात्र हैं, युवा हैं, तो घर पे चर्चा होती होगी, जैसे चर्चा होती है राजनीति की नहीं, पॉलिटिक्स की चर्चा घर पे होती है? मेरे पापा खुद ही एक बार प्रधानी का चुनाव लड़े हैं। अच्छा, उसके घर पे राजनीति का माहौल है? पता है, फिर मेरे पापा खुद ही हैं। मुलायम सिंह यादव को जानती हैं? जी। मायावती जी। अखिलेश यादव? उनको भी जानते हैं। जब चर्चा होती है तो किसका कार्यकाल घर पे कैसा माहौल लगता है? पापा ने तो अखिलेश यादव को ही वोट दी थी, पर मम्मी ने मायावती जी को वोट दी थी। हाँ। मम्मी ने क्यों मायावती जी को वोट दिया और अखिलेश जी को पापा ने क्यों वोट दिया फिर? क्योंकि जो राकेश रावत, वो RK रावत थे, वो पापा के थोड़ा पहचान में थे और उसके चलते पापा ने उन लोगों को वोट दी। क्योंकि मम्मी का तो वही जान सकती हैं और जो सिस्टर जाति देख कर कहीं ना कहीं हो सकता है, चाची है उसी के। अच्छा, इस समय तो 2 पार्टियां बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ की पार्टी। अगर 27 में चुनाव होगा तो आप तो शायद वोट डालने लायक हो जाए ना? हो जाए। तो किसको चुनेंगे, एक युवा के नाते किसको चुनेंगे? जिसका कार्यकाल अच्छा होगा। अब क्योंकि हमने तो अभी एक बार वोट दी नहीं है, हो सकता है 27 तक देने के लायक हो जाएं। नहीं हो जाएंगे। योगी जी का कार्यकाल कैसा लग रहा है इस समय जो चल रहा है सरकार? कैसी सरकार चल रही है? कुछ हद तक तो ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है? हमारे हिसाब से नहीं ठीक है, क्योंकि अगर चुनना हुआ, जैसे योगी जी के सामने किसी और नेता को चुनना हुआ तो किसको चुनेंगी आप? मायावती जी को, अखिलेश यादव को या योगी जी को? अभी आ रहे हैं 15-20 मिनट। अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को चुनेंगे? क्यों अखिलेश यादव? क्योंकि उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत सारे काम किए हैं, जैसे कि साइकिल भी दी थी और कुछ साल पहले लैपटॉप भी बांटा था। इसलिए अखिलेश यादव चुनेंगे? इसलिए नहीं चुनेंगे कि हमको कुछ मिले, लालच की बात नहीं है। पर महाकुंभ हो रहा है, राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है, भाजपा कह रही है कि हिंदू खतरे में चले जाएंगे अगर अखिलेश यादव सरकार आएगी। तो युवाओं में ये नहीं है कि हिंदू खतरे में चले जाएंगे, हम अखिलेश यादव को चुनेंगे? योगी जी कहते हैं माने, जब ऊंची जात वाले हमको नहीं मानते हैं, हिंदू तो हम क्यों माने कि हम हिंदू हैं। कैसे ऊंची जात वाले हिंदू नहीं मानते हैं दलितों को? दलितों को भेदभाव फिर भी है, अभी स्कूलों में भी होता है भेदभाव। आपके स्कूल में भी होता है? सब कहीं होता है। कैसे भेदभाव होता है? जैसे कि कोई ऊंची जात का बच्चा है, अगर थोड़ा वो पढ़ने में सही है तो
को उसको या नंबर बढ़ा दिए जाएंगे या ही कुछ ऐसे ही करके कुछ ना कुछ उनका परसेंटेज अच्छा कर दिया जाता है। ऐसा अभी भी देखने को मिलता है। मिलता है, होता है तभी तो मिलता है। आज़ादी के 70 साल बाद भी। तो आप दलित समाज से आते हैं, अखिलेश यादव को चुनेंगे? हाँ, हम दलित समाज से आते हैं।